हाल ही में ईरान में सबसे भयावह घटना दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में घटी थी। उस दिन पूरी दुनिया की आंखें नम हुई। अमेरिका ने शजार तैयब गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर एक मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 7 से 12 साल की 160 से अधिक स्कूली छात्राओं और स्टाफ की मौत हो गई थी। अमेरिका के इस कायरता भरी हरकत को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और अब इन्हीं के नक्शे कदम में इनका चेला पाकिस्तान भी चल रहा है। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान हवाई सीमा में घुसकर बमबार्डिंग की। इसमें 11 मासूम बच्चों की मौत हो गई। एक महिला और एक बुजुर्ग भी इस कायराना हमले के शिकार हुए। क्या दुनिया का कोई कानून इन्हें सजा देगा? ऐसा कोई कानून है दुनिया में जो इनके खिलाफ काम करे? तालिबान ने अब बदले की कसम खाई है। पाकिस्तान को कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के हालात भयंकर बिगड़े हुए हैं। बलूचिस्तान उनके हाथों से निकलता जा रहा है। पीओके में भीषण आंदोलन चल रहे हैं। वहां भी पाक रेंजर्स आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये हकीकत, ये सच्चाई बताना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों का एजेंडा समझिए। जिस अमेरिका को ईरान के लोगों में लोग दिखते हैं, जनता दिखती है, प्रदर्शनकारी दिखते हैं। ट्रंप बार बार ईरानी प्रशासन से कह रहे थे कि ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इन लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई हुई तो अमेरिका इसका बदला लेगा। लेकिन उसी अमेरिका को, उसी ट्रंप को पीओके नहीं दिखता है, बलूचिस्तान नहीं दिखता है, जहां पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की सेना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहे हैं, महिलाओं, बुजुर्गों, जवानों, बच्चों को मार रहे हैं। मगर पश्चिमी देश चुप है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एशिया में कभी शांति और स्थिरता हो ही ना। ये लोग आपस में लड़ते मरते रहे ताकि इन लोगों के एजेंडे वो बराबर चलते रहे। पाकिस्तान भी वही कर रहा है जो उसका आका कह रहा है, यानी एक बार फिर अफगानिस्तान ने घातक हमले किए हैं। अफगान सरकार के अधिकारियों और स्थानीय सूत्रों ने बुधवार को बताया कि दोनों देशों की सीमा के पास अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान ने बताया कि पाकिस्तानी सैन्य विमानों ने रात में उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और कुनार, खोस्त और पत्तिका प्रांतों में आम नागरिकों के घरों पर बमबार्डिंग की। अफगान अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 महिलाएं और बच्चे घायल हैं। काबुल के तालिबान शासकों ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता की कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार अफगानिस्तान में घातक हमले कर चुका है और आम लोगों की जानें ले चुका है। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर खोस्त, कुनार और पत्तिका प्रांतों में नागरिक आवासों को निशाना बनाया। तालिबान ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस ताजा हमले पर तुरंत कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में बड़े आत्मघाती और आतंकी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से अफगान तालिबान से इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है, जिसे काबुल लगातार खारिज करता था। इसके विपरीत अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए निर्दोष अफगान नागरिकों को निशाना बनाता है। फरवरी 2026 के बाद से अभी तक क्या हुआ? फरवरी 2026 पाकिस्तान ने पत्तिका में नंगरहार प्रांत में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिसमें कई नागरिक मारे गए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच ड्यूरन लाइन पर भारी गोलाबारी और तनाव और संघर्ष शुरू हो गया। मार्च 2026 में काबुल के एक अस्पताल पर हमला। पाकिस्तान ने 16 मार्च को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिक ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, जो कि नशा मुक्ति केंद्र है, उस पर हवाई हमला किया। संयुक्त राष्ट्र यानी UNAMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस अकेले हमले में 269 नागरिकों की मौत हुई, जबकि तालिबान का दावा था कि मरने वालों की संख्या 400 से भी ज्यादा थी। आप एक और बड़ा जोक देखिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत के तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर जहर उगल रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी दूत असीम इफ्तिकार अहमद क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान में भारत का केवल एक ही मकसद है, पाकिस्तान को अस्थिर करना। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगान दूत के बयान के जवाब में पाकिस्तानी दूत ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। असीम ने कहा कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान से मांग की कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान के इस आरोप का भारतीय दूत ने करारा जवाब दिया।
पाकिस्तानी दूत का दावा कि उसने 16 मार्च को किए गए हवाई हमले में आतंकियों और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया गया था। वहीं तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय जांच से साफ हो गया कि इसमें अस्पताल को निशाना बनाया गया था और निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारतीय दूत ने भी पाकिस्तान के इस आतंकी ठिकाने की पोल खोली और कहा कि इस हवाई हमले में आम नागरिक मारे गए थे। इसमें पाकिस्तानी दूत बौखला गए और आरोप लगाया कि भारत एक उद्देश्य से अफगानिस्तान में मानवीय मदद दे रहा है, यानी कि जो काम पाकिस्तान दशकों से करता रहा है, यानी कि आतंकवाद की फैक्ट्री जिस देश को कहा जाता हो, और वो जो है यूएन में जाके इस तरह के बयान केवल लाइमलाइट में आने के लिए और चंद सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि पश्चिमी देश कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज इंटरनेट पर जाके आप देख सकते हैं कि जो हमले हुए हैं उसमें किस तरह से मासूम पड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं और ये बम्बार्डिंग जो है लगातार पाकिस्तानी सेना जारी करे हुए है। पाकिस्तान का आरोप है कि यहां से आतंकवादी आते हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि ये भैया आपके देश के अंदर की समस्या, इसको आप सुलझाइए, ना कि किसी दूसरे और तीसरे देश पर इसका ठीकरा फोड़िए। लेकिन दरअसल मुनीर का ट्रंप प्रेम बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि ट्रंप मुनीर को भी अपने एक जो पाकिस्तान के जनरल्स की रिवाज चली आ रही है, उस रिवाज को वो भी बखूबी निभा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा उससे निभा रहे हैं। दोस्ती थोड़ी पक्की है भाई। दोस्ती का कारण भी यही है, बहुत सिंपल, कि जब इनको यहां से, पाकिस्तान का एक इतिहास है कि यहां से जब भगाया जाएगा तब कहीं ना कहीं जाके शरण मिल ले। किसी को ब्रिटेन में मिली, ज्यादातर को ब्रिटेन और लंदन में मिली है। ये सोच रहे हैं कि मेरा जो गुजारा है वो अमेरिका में चल जाए, केवल इतने से मुनाफे के लिए, और ये पूरे का पूरा एजेंडा चला रहे हैं और इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं। पीओके में कम से कम 30 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ गोलीबारी से, इनके रेंजर और सेना के। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो कह रहे हैं कि भैया दशकों से आप हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक चीजें, उनका फायदा उठा रहे हो, लेकिन हमारी जमीन के, हमारे लोगों के विकास करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। आज भी बलूचिस्तान में आपको 4 फ्लोर से ऊपर कोई इमारत नहीं दिखेगी। अभी भी वो उधर पे हालात बहुत नाजुक हैं और दशकों तक पाकिस्तानी सेना ने उधर पे जुल्म की इंतहा पार कर दिया। जब वो अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब उनको आतंकी कहकर घोषित किया जा रहा है। शुक्रिया।